हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लास 10th हिंदी टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। इस पद्यांश का प्रसंग क्या है? सीता। स्वयंवर में धनुधर भंग के बाद परशुराम का भयंकर क्रोध। परशुराम किस कारण से क्रुद्ध थे? राम द्वारा सीता स्वयंवर में शिवजी के धनुष तोड़ने के कारण वे क्रुद्ध थे। परशुराम इसे अपना और अपने गुरु का अपमान मानते थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने क्यों कहकर उन्हें समझाने का प्रयास किया? परशुराम के क्रोध को देखकर राम नम्रतापूर्वक परशुराम से कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। राम अपने आप को परशुराम का दास मानकर उनकी कुछ सेवा करने की अनुमति मांगते हैं। राम ने परशुराम से क्या कहा? इससे उनकी कौन सी विशेषता उजागर होती है? राम ने परशुराम से कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है? इस कथन से राम की धीरता, गंभीरता, विनम्रता एवं सत्यनिष्ठ प्रकट होती है। श्री राम की विनम्रता पर परशुराम ने राम से क्या कहा? परशुराम ने क्रोध में कहा कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले ने मेरे साथ शत्रुता मोल लेने का काम किया है। राम को धमकी देते हुए उन्हें वे सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु मानते हैं। वे राम को राज समाज छोड़ने का आदेश देते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। क बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया। लेकिन इस विशेष धनुष पर आपकी ममता क्या है? ख लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी नज़र में सभी धनुष एक ही समान है। फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों? ग इन पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था? घ राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि यह टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। राम और लक्ष्मण के पिता और गुरु एक ही थे। दोनों का पालन पोषण एक ही वातावरण में हुआ था। फिर भी दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। राम स्वभाव शांत और विनम्र थे। दूसरी ओर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। धनुष टूट जाने पर राम ने शांत
स्वभाव से कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, लेकिन लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक शब्दों में उन्हें काफ़ी जली कटी सुनाई। लक्ष्मण ने उनमें उत्तेजना पैदा की और उनसे लड़ने के लिए भी उद्धत हो गए। परशुराम के क्रोध करने पर राम की शांत भाव से बैठे रहे। लक्ष्मण की वाणी तो परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति का काम कर रही थी। राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता है तो बेहतर है। इस कथन पर आपके विचार लिखिए। यह बात सही है कि किसी भी व्यक्ति का साहस और शक्ति उसी स्थिति में अच्छे लगते हैं जब तक वह व्यक्ति विनम्रता है। अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंड है, घमंडी है और बढ़ चढ़ कर बातें करता है तो वह सब की नज़र में बुरा दिखाई पड़ता है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम बहुत बड़े पराक्रमी थे, लेकिन अपनी विनम्रता के अभाव में धनुर्भंग के बाद भरी सभा में हंसी का पात्र बन कर रह जाते हैं। लक्ष्मण भी साहसी और पराक्रमी है, लेकिन उनकी उग्रता, वाचालता, उद्दंडता और विनम्रता के अभाव में सारी सभा उनके खिलाफ हो जाती है। दूसरी ओर राम में साहस और शक्ति दोनों है, इसके साथ विनम्रता भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। परिणाम स्वरूप वे सर्वप्रिय रहे।